अस्सलाम वालेकुम। स्किन ग्राफ्टिंग एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हमारी बॉडी के किसी हिस्से से स्किन का पार्ट लेकर किसी डैमेज पार्ट से रिप्लेस कर दिया जाता है। बाज़-औक़ात हमारी बॉडी में किसी इन्फेक्शन, इंजरी, कैंसर या बर्न वगैरह की वजह से स्किन डैमेज हो जाती है, जो कि ख़ुद हील होने में बहुत टाइम लेती है। अगर जब हम ऐसी स्किन को नॉर्मल स्किन से रिप्लेस करते हैं तो इसमें हेल्दी टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जो कि फास्ट रिकवरी में हेल्प करते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्किन ग्राफ्टिंग कैसे परफॉर्म की जाती है। स्किन ग्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले पेशेंट्स को स्मोकिंग और मेडिसिन्स लेने से मना किया जाता है, क्योंकि स्मोकिंग हीलिंग प्रोसेस को स्लो करती है। फिर सर्जरी के दौरान पेशेंट्स को मोस्टली जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और पेशेंट की अपनी ही टांग, बाजू या किसी और हिस्से से स्किन का एक पीस कट करके उसमें होल्स किए जाते हैं ताकि स्किन अच्छे से स्ट्रेच हो सके। उसके बाद पेशेंट के डैमेज्ड एरिया पर वो स्किन लगा दी जाती है। अगर सर्जरी के दौरान डॉक्टर स्किन के ऊपर वाली 2 लेयर्स एपिडर्मिस और डर्मिस को काट कर डैमेज एरिया से रिप्लेस करे तो इस टाइप के ग्राफ्ट को फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, इन शॉर्ट FTSG कहा जाता है। इसी तरह अगर डॉक्टर एपिडर्मिस के साथ डर्मिस का सिर्फ कुछ पार्ट ही काट कर इस्तेमाल करे तो इस टाइप के ग्राफ्ट को स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, इन शॉर्ट STSG कहा जाता है। जबकि अगर डॉक्टर एपिडर्मिस और डर्मिस के साथ कार्टिलेज या टिश्यू का भी कुछ पार्ट काट कर इस्तेमाल करे तो इस टाइप के ग्राफ्ट को कॉम्पोजिट ग्राफ्ट कहा जाता है। बाज़-औक़ात एक्सीडेंटल इंजरी या इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से पेशेंट की बॉडी बहुत डैमेज हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में पेशेंट की अपनी स्किन से ग्राफ्ट नहीं लिया जा सकता, जिसके लिए किसी और का ग्राफ्ट लिया जाता है। ऐसे केसेस में अगर ग्राफ्ट एनिमल से लिया जाए तो इसे जीनोग्राफ्ट, जबकि अगर किसी डेड बॉडी से लिया जाए तो उसे एलोग्राफ्ट कहते हैं। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद पेशेंट्स को तकरीबन 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल स्टे के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। स्किन ग्राफ्टिंग एक सेफ प्रोसीजर है, अलबत्ता कुछ केसेस में ट्रांसप्लांट वाली जगह ब्लड या पस जमा हो जाती है या फिर इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, जिसे टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।